तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखे होंगे। तो आज हम जो पढ़ रहे थे भारत की महत्वपूर्ण संस्थाएं, उसका पार्ट 2 की बात करते हैं। ओके, भारत की महत्वपूर्ण संस्थाएं पार्ट 2। आपने इन सारी संस्थाओं का नाम जरूर सुना होगा और इनमें आप कंफ्यूज भी रहते हैं कि CBI क्या है, रा क्या है, IB क्या है, NIA क्या है ना। तो आज इन सारे कंफ्यूजनों को हम दूर करते हुए आपको डिस्कस करते हैं ये सब सारे संस्थाएं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहली संस्था हमारी है CBI। क्या है? CBI को हम क्या कहते हैं? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। ओके, इसकी स्थापना कब हुई? 1963 में। कब हुई? 1963 से। संस्थापक DP कोहली, फाउंडर DP कोहली। देखिए, ये संस्था उस 1939 और 1945 के बाद बनी, क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो उस समय क्या हथियारों की खरीद फरोख्त ज़्यादा थी, ठीक है। तो उसमें घोटाले वगैरह बहुत होते थे। रक्षा संबंधी आयात निर्यात में बहुत ज़्यादा बीच के जो लोग थे वो घोटाले कर देते थे। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक संस्था बन गई CBI, जो रक्षा संबंधित अगर कोई आयात निर्यात है तो उसकी जांच करती है। CBI सभी मामलों की तो जांच नहीं करती है, ठीक है। और CBI को फिर पावर कहाँ से मिलती है? दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना बल एक्ट 1941। कहाँ से शक्ति मिलती है? दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना बल अधिनियम 1941, ठीक है, यहाँ से मिलती है। अब देखिए, ये सब बातें हो गई। अब ये किस मंत्रालय के अधीन आता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहले ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता था ना, गृह मंत्रालय के अधीन आता था, लेकिन इस समय ये गृह मंत्रालय के अधीन नहीं, इसमें ये कार्मिक एवं लोक शिकायत मंत्रालय के अधीन है, ठीक है। आप कमेंट में बताइए, कार्मिक एवं लोक शिकायत मंत्री है ना, या लोक मंत्रालय के मंत्री कौन है, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है। महानिदेशक कौन है? अभी जस्ट पिछले महीने ये बनाए गए, ठीक है, सुबोध कुमार जायसवाल। सुबोध कुमार जायसवाल क्या है? इसके डायरेक्टर जनरल है, ठीक है। तो आप CBI के बारे में अच्छे से पढ़ लिए। CBI के बारे में स्थापना 1963, संस्थापक DP कोहली। शक्ति कहाँ से मिलती है? ये सब बातें। हेडक्वार्टर जिसमें अगर दिल्ली नहीं लिखा है मतलब तो दिल्ली ही है, ठीक है। सब में नहीं लिखा हमने। ट्राई क्या होता है, ठीक है? ये एक टेलीकॉम रेगुलेटरी संस्था है, ठीक है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ट्राई का फुल फॉर्म टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस्टेब्लिश 1997। हेडक्वार्टर देखिए इसका भी दिल्ली में है। अध्यक्ष PD बघेला हैं। ये भी सब नए अध्यक्ष बने हैं ज़्यादातर, ठीक है। काम क्या होता है? दूर संचार दर निर्धारण, जो रेट होती है ना, कॉलिंग रेट वगैरह, और जो कंपनी होती है एयरटेल, जियो, वोडाफोन, इनको क्या लाइसेंसिंग देना की, ठीक है, कि किस क्राइटेरिया में वर्क करना है, ठीक है। अब ये भी हो गई। CSIR वेरी इंपॉर्टेंट संस्था है। अध्यक्ष कौन होते हैं इसके? PM होते हैं। क्या? अध्यक्ष हमेशा PM ही रहेंगे, लेकिन महानिदेशक कौन है? शेखर मांडे हैं। बहुत पूछा गया क्वेश्चन है हाल ही के एग्जाम में पिछले, कि अध्यक्ष कौन होते हैं? तो अध्यक्ष जैसे नीति आयोग का अध्यक्ष PM होते हैं, उसी तरह इसके भी अध्यक्ष तो PM होते हैं, लेकिन महानिदेशक कौन है? शेखर मांडे हैं, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात इस संस्था के बारे में कि आपने एक स्वराज 735 ट्रैक्टर तो जरूर सुना होगा, है ना। स्वराज 735 ट्रैक्टर इसी संस्थान ने बनाया था, ठीक है। CSIR नाम से काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, है ना। साइंटिफिक चीज़ों पर और इंडस्ट्रियल चीज़ों के रिसर्च पे काम करता है। तो ये हो गई। जरा हम मार्कर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये संस्था हो गई CSIR, ठीक है। अब रा और IB इनको साथ में पढ़ते हैं। रा क्या होती है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रा, आपने एक टाइगर मूवी देखी होगी, तो उसमें सलमान खान क्या करता है? पाकिस्तान जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्यों गया था? क्योंकि ये संस्था क्या करती है? विदेश में भारत के खिलाफ हो रही साजिश को नाकाम करना। अगर पाकिस्तान कोई साजिश कर रहा है भारत के खिलाफ, तो वहाँ पर हमारे रा के एजेंट होते हैं, ठीक है, वो गुप्त रूप से होते हैं, तो वो इस बात की पुष्टि करते हैं कि कोई साजिश तो नहीं। और IB क्या है? हमारे देश के अंदर, मतलब हमारे देश इंडिया के अंदर, ठीक है, इंडिया के अंदर साजिश की जांच करते हैं, ठीक है। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो से कहते हैं आंतरिक साजिश को रोकना, ठीक है। कोई अगर आंतरिक साजिश हो रही है हमारे देश में, कोई आतंकवादी हमला वगैरह की,
तो और इसका स्थापना 1947, इसका 1968। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सामंत कुमार गोयल इसके महानिदेशक हैं, इसके अरविंद कुमार महानिदेशक हैं, याद रखिएगा, नाम दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया। रा और आईबी में ये विदेशों में हो रही भारत के खिलाफ साजिश को कम करता है और ये आंतरिक साजिश को रोकता है, ठीक है। अब NIA ये भी सुना होगा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, ठीक है। इसकी स्थापना 2008 में हुई। इसका अतिरिक्त कार्यभार कुलदीप कुमार को है। किसको है? कुलदीप कुमार। अतिरिक्त कार्यभार का मतलब ये किसी CRPF के, ठीक है, CRPF के महानिदेशक प्रेजेंट टाइम में है, लेकिन अतिरिक्त कार्यभार मतलब ये भी कार्य इनको सौंप दिया गया कि आप इसके भी महानिदेशक बनेंगे, ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के, ठीक है। तो ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का काम क्या है? जैसे कि ताज होटल में हमला हो गया तो उसकी जांच करना है ना, देश में कोई आतंकवादी गतिविधियां या कुछ अशांति हो जाए तो उसकी जांच करना, ठीक है, और रिपोर्ट देना, ठीक। CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये सबसे बड़ी इसकी इंपॉर्टेंट बात है, भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है, ठीक है, सबसे बड़ा आर्म फोर्स है। इसकी स्थापना 1939 को हुई, ठीक है। कार्य क्या है? किसी राज्य में अगर कोई मतलब आतंकवादी हमला या अशांति हो जाती है तो वहाँ का CM अगर चाहेगा तो CRPF आएगी, वरना नहीं आएगी। तो CRPF का क्या काम है? किसी भी राज्य में हो रही अशांति को कम करना, ठीक है, किसके आर्डर पर? CM के। जब तक CM नहीं चाहेगा तब तक CRPF नहीं आएगी, ठीक है। तो ये सब बातें हमने कर ली है, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। आशा है आप नई चीज़ सीखे होंगे। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।